राम राम भाइयों, एक बार फिर तो आपका स्वागत है मैच पिछाड़ी बैठक में। दोनों भाई तैयार खड़े हैं, आशीष हुड्डा और सोनू शर्मा जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं मेरा पाठ था, पूरे दिन के दिहाड़ी पर लाग रहे डाकी। देखियो के चमक चेहरे पे है, के नूर है चेहरे पे। और ईसाई नूर इस टाइम पे केकेआर के फैंस के चेहरे पे आ लिया भाई साहब। खूंच पलिचा धड़ पकड़ गिर खड़े होकर ना ईबीबी प्लेऑफ की रेस में बन रहे हैं। कमाल कर रखे नए पंजा, सही टाइम पे सही तरीके दाब्या भाई। बिल्कुल इस बात में मैं ठीक कहूँगा कि इस टाइम पर सही तरीके दाब दिया, पर मैथमेटिकली वो है कि वो हारेगा, वो जीतेगा, इतने नंबर उसना होंगे, 33 नंबर मेरे आएंगे, इतना होंगे। भाई ये गणिये खिचड़ी है। इस खिचड़ी में लगता होना कि यार कि मैं ऐसा काम कर पाओगी कि या टॉप 4 में बैठ जावे, पर हाँ या किसी ना किसी और की जो कश्ती चल रही है ना समुद्र में, उसमें खड्डा कर सके है, उसमें खड्डा करके उसने डबो सके है, तो वो काम तक केकेआर कर सके है। बाकी और केकेआर का मन है बहुत कम चांसेस से लगे कि यार टॉप 4 में अपनी जगह बना पाओगी, क्योंकि जो शुरू के मुकाबले आ रहे ना वे घने गलत हार गए। 2-3 मानस हमारे हरियाणवी कमेंट्री टीम में जिनसे सुनकर ना आप बार मिलन की कह रहे हैं केकेआर के करड़े फैन है। मैं न्यू कह रहे हैं भाई साहब, न्यू क्यों कर कह रहे हो हुड्डा जी, मगर जो बात सच है वो तो कही जाओगी। देखो उसमें के दो राय है। अच्छा सोनू जी, जो बात सच है यह भी है, फिन एलन ने धुमाए तार दी, आज तो खाल तार दी गेंद की। 93 रन मारे, वो तो भाई आउट हो गया छोरा ना। तो मेरे न्यूज जच रही थी आज वो 300 अब की बार 300 पार वाला नारा है ना, यो कर देता काम पूरा। मारे ना भाई कूटे, ओहो तड़ा ना गाल गाल के कूटे लठ मारे भाई। जी डाल बरोटा गिरा बड़े बड़े गेंदबाजा पे, जी डाल झपट मारी उन्हें। जो राशिद खान का चपटा था ना, उड़ा मोमेंटम बन गया भाई। और बरोटा आ गया जो ठाडे गेंदबाज ने कूट दो स्टार्ट में, फिर मोमेंटम बन जाओ भाई। वो के पाछा रुका को ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग तो कति स्वाद से लेवे था और रिस्क उठाया। और आज बेरा था भाई, आगे ना जाना था, रिस्क उठाना पड़ेगा ना, तो कित भी ना फिर तो बढ़िया रिस्क का भाई। आज बढ़िया प्राइज मिला उन्हें भाई। कलकत्ता में सत्ता केकेआर की ठाडी चाली आज। 93 रन में तय डाकी 76 तो सिर्फ चौके छक्के मार रहा, 10 छक्के 4 चौके। हुड्डा साहब इसी गत जो बल्लेबाज कर दे है तो फिर वापसी होया करे, दिमाग में तो न्यू हो जाता होगा तेरा, तो तांगा सा तोड़ दिया भाई। कोई वापसी है इसकी गेंदबाज की नहीं? ये मन लगे थोड़े हरकती से बैट्समैन है, भाजन में कम विश्वास रखे हैं। कल अपने मार्च भी देखा था, वो भी शुरू के 62 रन में 60 रन चौके छक्के के थे। ये भी 76 रन है। यही से बोला वो अपना क्या नहीं करते, बोला खागा सोजार मार के बाद जा, उस वाली कैटेगरी में है। पर भाई साहब फाइनल की तो अपन शुरू तो भी रही, वर्ल्ड कप में देखा था, भारत की खिलाफ सीरीज हुई उसमें देखा था, ये छक्के घने बुंडे मारे। और खास बात यह है कि घने का उन्होंने बास्ता को ना बैटिंग में कि वो छक्का बढ़िया कौन मारे, अगर जिसका एक ना स्टेबल बेस हो जा, जो घना आगे पाछे ना आए, स्टेबल बेस हो, बॉडी एक जगह कति स्थिर हो, और उसके बाद हाथ बढ़िया चल रहे। 30 की गिला तीनों काम पॉजिटिव है। स्पिनर का बहुत बढ़िया खेल जा हमारे, क्योंकि पैर एकदम ताकत नहीं फेंकता, और फास्ट बॉलर के लिए वही काम है। तो दोनों की गिला ये सक्षम आदमी है, पावरफुल हिटिंग कर रहा है, बैकलिफ्ट बहुत बढ़िया है, बैट स्विंग बहुत तेज है, और उसके बाद फिनिश पूरा कर रहा है। तो बैट के बीच में नहीं लगेगी ना, तय भी इसकी बॉल 4 बिल्कुल पार जाओगे। केकेआर वाले ग्राउंड में, ईडन गार्डन्स वाले ग्राउंड में खासियत की है कि वो ग्राउंड स्लोप में है और विकेट ऊपर है। और वो विकेट है काली माटी और लाल माटी वाली, उस पर बाउंस गणा है। तो जिस विकेट पर बाउंस गणा हुआ ना, तो उस विकेट पे बैट के बीच में ना भी बॉल लागे ना, और सिर्फ ऊपर नीचे भी बैठ जाए, और सिर्फ वो फ्लो एक रहा है, तो वो बॉल पार हो जाएगा। इसका फायदा पूरा फिन एलन ने मिला था। अपन ने देखा था वर्ल्ड कप में भी, साउथ अफ्रीका के शायद गिलार्ड मैच था, उसमें भी नहीं चिपटा था। तो इसने जित विकेट पर बाउंस होगा ना, वे विकेट इसने बहुत फेवर करेंगी, क्योंकि बैट स्विंग और बॉडी पोजीशन बहुत स्टेबल है। तो छक्के मारने में इसने बहुत बेनिफिट मिला होगा। फिन एलन तो देखो जी बाउंस का चासुडू है, मगर दूसरी कान तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जितने हैं सोनू भाई साहब, वह भी चिच्चड़ की तरह चिपटा है। जब बाउंस मिल रहा नवे काम कर दिया। कैम ग्रीन ने पूरा न्यू कह रहे थे, कैम ग्रीन ने बढ़िया काम नहीं कराया, ये लोग इतना महंगा खरीदा, न्यू है। आज तो मामला पूरा करड़ा दिखाया 50 से 1 गेल छोरे ने। अजी डाल खेलिया, सारी रेड लाइट पाड़ गेरी छोरे ने, ग्रीन था सबके में। कारण के था ट्रांसफर ऑफ वेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। खड़े खड़े तुम ताकत से कोई खड़े खड़े खेलो ना, पकड़ लिया करें गेंदबाज, लेकिन जीव सफल करे पाछे जाओ, फिर वेट ने आगे ट्रांसफर करो। यो करे था आज, वेट ने ट्रांसफर भी करे था, पाछली लात ते भी मारे था, और आगले वाली जो लात से उससे भी वेट ने ट्रांसफर करा था। और ऊपर तय ऑफ स्टंप के बाहर न जाके काओ कॉर्नर में घने मारे भाई। रीच से लंबा ठाडा छोरा से रीच का इस्तेमाल भाई, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स भाई, नी बैंड करके आज घने मारे। नी बैंड करके मारे, पाछे एल्बो एक्सटेंड होनी चाहिए और हेड स्टिल रहना चाहिए। तो छोरे ने ठाडी बैटिंग जो अक्रॉस मारे काओ कॉर्नर में, यो जी बावे जब तुमने बॉडी वेट ट्रांसफर करना आवे, और बढ़िया तरीके से आज बॉडी वेट ट्रांसफर कराया। उड़े आज दिक्कत बटलर ने बैठ गई थी।
बॉडी वेट जो समझ में ना आयो किसी का, तो जिक्र सोनू भाई साहब ने कोडे हो रहे थे ना, बॉडी वेट ट्रांसफर करे थे उल्टा साहब की कन्या यो करना हुआ अपना बल्ले की गेल जब बड़े शॉट लाने हो। लेकिन देखो हमने बाहर के छोरों की बात कर ली, मगर आज भी रघुवंशी ने तगड़ा काम करके ने दिया और मिस्टर कंसिस्टेंट इनकी टीम का एक भारत का नया छोरा, इसमें बहुत बढ़िया पॉजिटिव्स हैं, ना सिर्फ केकेआर खातर बल्कि भारत खातर भी। अच्छा गेंदबाजी की बात करें तो सुनील नारायण यो न्यू क्या करे ना भाई साहब, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। हरफन मोल्ला छोरा कदे बल्ले की गेल नाश ठावे और यो पुराना चौड़ है कदे गेंद की गेल नाश ठावे। आज गेंद वाला दिन था भाई साहब जब सब का न्यू लट बिठा रखे थे, 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट देके ना निकल गया चुपचाप। ये एक्सपीरियंस होया करे। सुनील नारायण आज अपना 200वां आईपीएल का मैच खेलने लग रहा था और केकेआर का 100वां था, तो सोच एक्सपीरियंस कितना भर भर का है। और मैं कहने लग रहा हूँ कि एक है ना बॉलर का ना एक माइंड सेट होया करे कि उसका माइंड सेट आज की डिफेंसिव है कि अटैकिंग है या विकेट लेना चाहे है। पावर प्ले में बॉल फेंकना, निशांत सिंधु आया था, खास बात की थी मिड ऑफ पाछा ले रहा था, तो उसकी प्लानिंग पूरी थी कि इसने ऑफ स्पिन वाली बॉल फेंकनी है और उसने आगे दी, उसने अपना चांस लिया और कनेक्ट नहीं हुआ, पाछे कैच आउट हो गया। न्यू शुभमन गिल के गेला काम करा, अपना चांस लिया और विकेट ली। तो मेंटल जो बॉलर का माइंड सेट हो ना कि वो किस तरीके से इस मैच ने चलाना चाह रहा है या किस तरीके से अपने आप ने प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो सुनील नारायण खातर ये साख का मैच था। क्योंकि केकेआर घनी नहीं चला करिए, हो सके है कि 5वें छठे पे भी खत्म करे तो एक वो मॉरल विक्ट्री जो है वो मॉरल विक्ट्री हो जाएगी और उसमें सुनील नारायण का रोल बहुत बड़ा है। तो सुनील नारायण की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जो उसका मेंटल स्टेट था ना कि मैंने विकेट खातर जाना, मैंने बचन नहीं जाना। दूसरी विकेट राशिद खान ने जो बचन खातर गया था वो दंड ला गया है। तो क्रिकेट में न्यू क्या करे बोला, एक तो होया करे आपकी प्लानिंग, एक होया करे उसका एग्जीक्यूशन, एक होया करे आपका प्लान बी। जो पहला प्लान नहीं चला है एग्जीक्यूट का फिर भी नहीं चला, तो प्लान बी होना चाहिए। सुनील नारायण के दिमाग में प्लान बी था, जाए हमारे वो आज ऊपर। भाई साहब इसने सोनू जी इसने तो इतने दिन हो गए खेलते खेलते, ये तो प्लान जेड लुक ले रहा होगा डाकी है। बढ़िया बात के थी इन्हें चेंज ऑफ पेस, इन्हें बेरा था किस डाल के बल्लेबाज तक किस पेस पर भगानी से। एज ए ऑफ स्पिनर जब राइट ही आवा ना थोड़ी स्लो भगावा था, जो ओलिया सिंधु खातर इन्हें थोड़ी तेज टर्न कराई। उन्हें बेरा था कि ओलिया से वो डाल के एलिवेशन ना मिलेगी, और यो तो डाल का से बालक हो है ना इंटेलिजेंट, उन्हें बेरा सारे बालक कुटाई खावा क्लास में होमवर्क ना करके आवा, उन्हें सारा काम आवा है, हाथ है ठंडी कुल्फी खाता, वो डाल का बालक से भाई आज बढ़िया होमवर्क कर रखा था। इन्हें बेरा था कित गिलते बगानी से कित ओलिया था बगानी से, चेंज ऑफ पेस गेल जो धोखा दिया इन्हें जबरदस्त। चलो जब गेंदबाजी की बात करने लग रहे हैं तो फिर जीटी की गेंदबाजी की बात भी कर लें। आप किस तरीके से देखो आज गेंदबाजी में कमी थी या फिर रन इतने मारने का आज दिन था भाई दूसरी टीम का? भाई रन मारने का दिन इतना था, अपन पहला भी देख रखा है कि अंशुल कंबूज गिला वो काम बैठा था कि उसके एक ओवर में 4 छक्के लग गए थे। उससे पहले अपन देखा था एक मैच में कार्तिक त्यागी के लिए जो काम हुआ था जिसमें आखिरी ओवर थी वो मैच गया था और वो फुल टॉस वाली 9 बॉल भी पड़ी थी। तो आज है ना ये अपना जीटी की बॉलर के लिए वो काम हुआ है, क्योंकि मोहम्मद सिराज था उन रबाड़ा था और यह वो बॉलिंग लाइनअप वो था जो पावर प्ले में सब तक इकोनॉमिक था और सब तक फालतू विकेट ले रहा था, जिसमें रबाड़ा 16 विकेट ले रहा था और मोहम्मद सिराज 9 विकेट ले रहा था। तो बीच में एक बॉलर है न, तो 1 और 3 नंबर पर ये जीटी के बॉलर है, इस वजह से जीटी इतनी ऊपर है। तो तारीफ इनकी बहुत घनी करनी पड़ेगी, एक मैच तक कोई खराब और बुंडा नहीं मारता। बॉलर तो थोड़ी संवेदना होनी चाहिए भाई, फील्डर ने कैच छोड़े ना, तो यो ही जो तने रघुवंशी के कैच पकड़े जावे थे ना 240 तने दिखा था, 190 210 भी हो सका था, ये डाल था। और लाडू कैच छोड़े भाई, अरशद ने लाडू छोड़ा, सिराज ने लाडू छोड़ा, होल्डर वाला थोड़ा हार्ड था भाई। तो बॉलर तय चांस जब मिले ना यो ही हुआ करे, सपोर्ट ना मिली उसके पास मनोबल भी टूट जाया करे और फिर उन्हें फायदा उठाया भाई ठाडा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, सब ने राम राम है। मिलेंगे अगले मैच में, बहुत तगड़ा धमाका है हरियाणवी कमेंट्री की पूरी टीम की तरफ से, शुक्रिया।